नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। इस माह में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ख़ासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ सीधा मुकाबला कहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। इस बीच केंद्रीय एजेंसी ईडी की सक्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है इन 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। इसी पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव हर हाल में फ्री एंड फेयर होना चाहिए और इसकी जिम्मेवारी सरकारों पर तो है ही। सबसे अधिक जिम्मेवारी चुनाव के समय भारत के निर्वाचन आयोग की। मैं यहाँ पर यह चर्चा करूँ कि बचपन से लेकर आज तक के समय में क्या परिवर्तन हुए भारतीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट सीबीआई की। एक वक्त था कि जब कोई मामला ऐसा उखड़ता था कि लगता था कि राज्य सरकार की पुलिस अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी निष्पक्ष तरीके से, तो पक्ष विपक्ष दो मांग करते थे कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए इस मामले की। धीरे 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 ऐसा वक्त आया कि एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि यह पिंजरे में बंद तोता के समान है। लेकिन उसके बाद बहुत पानी बह चुका है। जो स्थिति आई है, मैं उस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक वाक्य मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि विगत वर्षों में जो सीबीआई की हनक थी उस पर प्रभाव जरूर पड़ा है। और ऐसा वक्त आ गया कि देश के 12 राज्यों ने बिना राज्य की अनुमति के सीबीआई की एंट्री को रोक दिया। इससे निश्चित तौर पर जनता के सामने में एक यक्ष प्रश्न तो आ ही गया कि क्या सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है और क्या यह अपने देश के लिए सही है। अब हाल के वर्षों में जबकि ईडी का गठन हुए कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन विगत 4-5 वर्षों में ईडी पूरे देश में प्रचलित हो गया है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी टीवी देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति भी ईडी को जानने लगा है। और कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी जब इससे संबंधित जो पीएमएलए है कानून, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसका जब फैसला आया तो मुझे याद आता है कि भारतवर्ष के एक इम्पोर्टेंट अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल साहब किसी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बतलाया था कि भविष्य में क्या हो सकता है। आज ईडी जैसी संस्था पर विभिन्न पार्टियां उंगली उठा रही हैं। यह भी देश के हित में नहीं है। देश की कोई भी जो एजेंसी हो, उनको यह मानकर चलना चाहिए कि केंद्र की सरकार भी वोट के जरिए चुनी जाती है और सरकारें बदलती रहती हैं, ये जनता के हाथ में है। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसी जो मुख्य हैं इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, वो जो भी कार्य करें, इस बात का अवश्य उनको खुद उस संस्था की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सरकार कोई भी आए, बदल जाए, कोई आए, तो वो उंगली नहीं उठा पाए। लेकिन अब जो परिस्थिति आ रही है, चूँकि खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ अभी बहुत चर्चा का विषय है कि ईडी की सक्रियता बहुत अधिक बढ़ी हुई है राजस्थान में, और इसी बीच
2 नवंबर 23 को राज्य की एसीबी ने एक ईडी अधिकारी और उनके एक असिस्टेंट को कुछ रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूरे देश में यह सूचना गई, लेकिन उसके बाद भी ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है 2 नवंबर को ही कि जो ईडी की गाड़ियाँ आ रही हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या उन गाड़ियों की जांच नहीं होनी चाहिए। और उनका ये कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग को उन गाड़ियों की भी जांच करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उंगली जा रही है। और 3 नवंबर को एक महादेव ऐप से संबंधित एक गिरफ्तारी हुई है, फिर कई प्रेस नोट जारी हुए, को बहुत तरह की बात आ रही है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो जरूर देश की जनता देख रही है कि पूरे देश में बहुत राज्य हैं जो या तो भाजपा शासित हैं या गैर भाजपा शासित हैं। भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी को ऐसे काम करना चाहिए कि चाहे धन शोधन के मामले ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनिंदा राज्यों में हो सकते हैं, ये पूरे देश में होंगे। और ऐसी पर चूंकि सभी पार्टियों को चुनाव लड़ना है और चुनाव में राशियां खर्च होती है, चाहे वो चंदे की राशि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आए, कैश के जरिए आए। तो अगर ईडी की कार्रवाई समरूप तरीके से पूरे देश में सभी राज्यों में हो तो शायद किसी भी राजनीतिक दल को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं भारत निर्वाचन आयोग से अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर चुनाव बहुत ही पवित्र तरीके से होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए। और भारत निर्वाचन आयोग के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें ऐसी स्थिति जरूर आए ताकि लोगों को फिर याद आए कि ये भारत में एक निर्वाचन आयोग टी एन शेषन साहब भी हुए थे, जिनके समय शायद किसी भी राज्य में चुनाव हुआ हो या लोकसभा के चुनाव हुए हों तो लगता था कि देश में भारत निर्वाचन आयोग कितनी महत्वपूर्ण संस्था है। और यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर न केवल भारत निर्वाचन आयोग पर लोगों का विश्वास काफ़ी बढ़ेगा, वरन जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष तरीके से यदि काम करेंगी तो उनकी क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता के सामने में बनी रहेगी। और यह भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।